क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। गैंग्स ऑफ राजस्थान तीसरे पार्ट में आपने सुना राजस्थान के मुख्य गैंग्स के बारे में। अगर अभी तक बाकी के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। शुरू करते हैं आगे की वीडियो। जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई के जितने मजबूत तार हैं, उन्हीं तारों में से एक का नाम है मांगीलाल नोखड़ा। मांगीलाल नोखड़ा लॉरेंस का राइट हैंड माना जाता है। मांगीलाल नोखड़ा जोधपुर के गांव भाटियान का रहने वाला है। मांगीलाल नोखड़ा ने अपने अपराध की शुरुआत नशीले पदार्थ की तस्करी से शुरू की थी। तस्करी करते हुए एक दिन वह जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने उसे सीधे जेल में डाल दिया। वहीं पर उसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई। कुछ ही समय में जेल में रहकर दोनों में दोस्ती भी हो गई। कुछ समय की जेल काटने के बाद मांगीलाल नोखड़ा रिहा होकर जेल से बाहर आ गया। मांगीलाल जेल में तो रहा, लेकिन जब वह बाहर आया तो कुम्हार के बर्तनों की तरह आवे से बाहर पका हुआ निकल कर आया था। लॉरेंस के संपर्क में आने के बाद वह और भी पक्का अपराधी बन गया था। जेल से बाहर आते ही उसने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ज्वाइन कर लिया था। फिर वह लॉरेंस के इशारे पर ही काम करने लगा था। मांगीलाल नोखड़ा की एक तारीफ हर तरफ होती थी कि वह किसी भी गरीब इंसान को नाजायज नहीं सताता, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में उसका नाम था। मांगीलाल एक शादी को लेकर क्षेत्र में चर्चित हुआ। उसी के गांव का जसाराम पंचारिया था। जसाराम पंचारिया की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसके कारण वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। जसाराम की हालत देखते हुए उसने उसकी बेटी की शादी स्वयं ही करने का प्रण लिया। उस शादी में होने वाला खर्च तो उसने उठाया ही, साथ ही लोगों को निमंत्रण भी स्वयं नहीं दिए थे। मांगीलाल ने अपनी गैंग के साथ सभी बारातियों का शाही अंदाज में स्वागत भी किया था। हालांकि पुलिस मांगीलाल को ढूंढ रही थी, लेकिन मांगीलाल शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद वहां से फरार हो गया था। लेकिन एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बीकानेर की जेल में डाल दिया था। मांगीलाल को कुछ दिन बीकानेर में रखने के बाद जोधपुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने दिन रात एक करते हुए उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। फरवरी 2022 को मांगीलाल को जमानत मिली। तब मांगीलाल की जमानत की खुशी में पूरे गांव में जश्न भी मनाया गया था। उसी जश्न के दौरान मांगीलाल नोखड़ा और पुलिस के बीच हवाई फायरिंग भी हुई थी, जिसके कारण पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। मांगीलाल नोखड़ा जोधपुर थाने का हार्डकोर हिस्ट्री शीटर माना जाता है, जिस पर अपहरण, हत्या, जानलेवा हमला, मादक पदार्थों की तस्करी और पुलिस पर फायरिंग सहित कई दर्जन केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक और करीबी माना जाता है कैलाश मांझू को। कैलाश मांझू पर राजस्थान में मर्डर, सुपारी, फिरौती और अवैध वसूली के 42 मुकदमे दर्ज हैं। वह पिछले 20 सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इन 20 वर्षों के दौरान पुलिस उसे 2 बार गिरफ्तार कर पाई है। 2018 में वह पैरोल से फरार हो गया था। उसके बाद से वह आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। कैलाश मांझू के पिता रामचंद्र भी पहले सरपंच थे। बाद में कैलाश मांझू भी सरपंच बन गया। सरपंच रहने के दौरान ही वह लॉरेंस के संपर्क में आया। वर्ष 2017 में लॉरेंस के साथ मिलकर उसने जोधपुर में रंगदारी और फिरौती का नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसी समय कैलाश मांझू ने जोधपुर के टॉप बिजनेसमैन और रसूखदारों की लिस्ट लॉरेंस को भेजी। फिर लॉरेंस के सहारे ही फिरौती की डिमांड करने से लेकर फायरिंग तक की प्लानिंग भी वही करने लगा था। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। उसके आगे की कहानी स्वयं कैलाश मांझू ने जो लेखक को बताई, वह इस प्रकार थी। उसी दौरान लॉरेंस ने राजस्थान में डायरेक्ट एंट्री करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने राजस्थान के लोकल गैंग के संचालक विष्णु कांवा से संपर्क किया। विष्णु कांवा से संपर्क करते ही लॉरेंस ने जोधपुर के बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट बनाने को कहा। विष्णु कांवा ने जैन ट्रैवल्स के मालिक मनीष जैन और जोधपुर के श्रीराम अस्पताल के डायरेक्टर सुनील चांडक की पूरी प्रोफाइल और फोन नंबर लॉरेंस बिश्नोई को दे दिए। उसके बाद लॉरेंस के गुर्गों ने फोन करके दोनों से लाखों की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर 17 मार्च 2017 को जोधपुर के बदमाशों ने मनीष जैन और सुनील चांडक के घरों पर धावा बोल दिया। दोनों के घरों पर दहशत फैलाते हुए फायरिंग की
और वहां पर खड़ी कारों में आग लगा दी। उसके बाद भी कई बार फोन करके दोनों को धमकाया गया। ओम बागेरसा मनीष जैन के पार्टनर थे। ये बात जब बागेरसा को पता चली तो उन्होंने कैलाश मांझू से फोन पर संपर्क किया। ये जानकारी मिलते ही कैलाश मांझू ने मनीष जैन से लॉरेंस को एक पैसा देने से मना कर दिया। उसी समय मैंने लॉरेंस को फोन पर बात की, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार हैं। लॉरेंस, मैंने सुना है कि सुनील चांडक और मनीष जैन बहुत पैसे वाले हैं। ये लोग कितना पैसा दे देंगे? कैलाश, ये जोधपुर है, मुझे इतने साल हो गए इस लाइन में आए हुए, आज तक किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। यहां पर कहावत है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। यहां के लोग पैसे नहीं देंगे, चाहे तुम कितनी भी धमकी दे दो। लॉरेंस ने कहा, यहां की पुलिस कैसी है? कैलाश ने जवाब दिया, यहां की पुलिस गोली और डंडों से नहीं मारती, दिमाग से मारती है। वो लोग पेन से इतने केस और धाराएं लगाएंगे कि तुम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। मैं कई सालों से इनके पेन की मार ही झेल रहा हूं। लॉरेंस बोला, पेन से तो हम नहीं मर सकते। उसके बाद फोन कट गया। कैलाश से बात करने के दौरान लॉरेंस समझ गया कि मनीष जैन उसी के कहने पर पैसे नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद ही उसने फिर से कैलाश मंजू को फोन लगा दिया। लॉरेंस बोला, तो तुमने ही मनीष जैन को पैसे देने के लिए मना कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? कैलाश ने कहा, मनीष जैन मेरे भाई हैं, वो पैसे नहीं देंगे। लॉरेंस बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? कैलाश मांझू ने कहा, तू गलत नंबर डायल कर रहा है, ये तेरा पंजाब नहीं राजस्थान है। लॉरेंस बोला, मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। कैलाश ने जवाब दिया कि किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। यहां आकर तू सिर्फ व्यापारियों को ही मरवा सकता है, किसी और से पंगा मत लेना। इस बार कैलाश मांझू ने लॉरेंस को फोन पर बुरी तरह से धमका दिया था। उसी समय एक प्रॉपर्टी के मामले में जोधपुर पुलिस कैलाश मांझू के पीछे पड़ गई, जिससे बचने के लिए वह सीधा नेपाल भाग गया। इस बार वह अपने परिवार को भी साथ ले गया था। वहां पर उसने अपने एक नेता रिश्तेदार के यहां पर शरण ली। वह कई साल तक वहीं पर रहा। जोधपुर पुलिस उसकी तलाश करती रही। उसी दौरान कैलाश मांझू की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए विक्रम सिंह नादिया गैंग के आदमियों ने उसके भतीजे राकेश मांझू पर जानलेवा हमला कर दिया। उस हमले के होने के बाद पुलिस को पता चला कि कैलाश मांझू भी इसी फ्लैट में रहता है। बाद में पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस वक्त वह अजमेर और लॉरेंस विश्नोई भरतपुर की जेल में बंद था। गैंग्स ऑफ राजस्थान के इस पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ और प्लेलिस्ट चेक करके अपनी मनपसंद रियल स्टोरीज भी सुनिए। थैंक यू एंड टेक केयर।